नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कॉन्कर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कॉन्कर्स चैनल पर आरओ एआरओ और पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज विलोम शब्द का टेस्ट नंबर 4 लेकर मैं उपस्थित हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अपसरण का विलोम है। ऑप्शन ए है अभिसरण, ऑप्शन बी है अवसरण, ऑप्शन सी है सरण और ऑप्शन 4 है उपसरण। तो देखिए, अपसरण का विलोम क्या होता है? अभिसरण होता है। ठीक है, तो अपसरण का विलोम अभिसरण है। अपसरण का अर्थ क्या होता है? पीछे हटना या भागना होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अपसरण का विलोम अभिसरण होता है और शेष विकल्प गलत है। ठीक है, आइए अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? तो क्षणिक का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है अल्प, ऑप्शन बी है शाश्वत, ऑप्शन सी है क्षर, ऑप्शन डी है विमुख। तो क्षणिक का सही विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है। ऑप्शन बी सही है। क्षणिक का सही विलोम है शाश्वत। अल्प का विलोम क्या होता है? अल्प का विलोम होता है अति। क्षर का विलोम होता है अक्षर। विमुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख होता है। विमुख का विलोम उन्मुख है। चलिए अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वागत का विलोम है। ऑप्शन ए है आगत, ऑप्शन बी है दंड, ऑप्शन सी है पुरस्कार, ऑप्शन डी है तिरस्कार। तो स्वागत का जो विलोम होता है वो होता है तिरस्कार। स्वागत का विलोम तिरस्कार होता है। पुरस्कार का विलोम दंड होता है। देखिए, पुरस्कार का विलोम होता है दंड, स्वागत का विलोम होता है तिरस्कार। आगत का अर्थ होता है, आगत का क्या अर्थ होता है? आने वाला। आगत का अर्थ आने वाला होता है। आइए अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विधि का विलोम है। ऑप्शन ए है निषेध, ऑप्शन बी है अविधि, ऑप्शन सी है शेष और ऑप्शन डी है प्रविधि। तो विधि का विलोम क्या होता है? निषेध होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, विधि का विलोम निषेध होता है, जबकि शेष का विलोम अशेष होता है। विधि का विलोम जो होता है वो निषेध होता है, शेष का जो विलोम होता है वो अशेष होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। इसमें शुद्ध युग्म बताना है। ठीक है, शुद्ध युग्म बताना है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पढ़ने में गलत हो जाते हैं, इसलिए उसका उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है विराग का चिराग दिया है, सरस का अरस दिया है, संयुक्त का वियुक्त दिया है और अर्वाचीन का समीचीन दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त का वियुक्त। ये जो है शुद्ध युग्म है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, जबकि विराग का विलोम अनुराग होता है। विराग का विलोम क्या होता है? अनुराग होता है। अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन जो है ये प्राचीन का विलोम है। और सरस का विलोम क्या होता है? नीरस होता है। ठीक, आइए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का छठा प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम है। बहुत पूछा जाता है। पाश्चात्य का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है पारदर्शी, ऑप्शन बी है परिष्कृत, ऑप्शन सी है पुलस्त और ऑप्शन डी है पौरस्त्य। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौरस्त्य होता है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य या पौरस्त्य, पौर्वात्य या पौरस्त्य, ये दोनों पाश्चात्य का विलोम होता है। पारदर्शी का विलोम अपारदर्शी होता है। पारदर्शी का विलोम क्या होता है? अपारदर्शी। परिष्कृत का विलोम होता है अपरिष्कृत। ठीक, अब आइए अपने सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विघ्न का विलोम है। विघ्न का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए है स्थिर, ऑप्शन बी है बाधा, ऑप्शन सी है सर्वत्र, ऑप्शन डी है निर्विघ्न। तो विघ्न का विलोम होता है निर्विघ्न होता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, विघ्न का विलोम क्या होता है? विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। सर्वत्र का विलोम कहीं कहीं, सर्वत्र का विलोम होता है कहीं कहीं। स्थिर का विलोम क्या होता है? अस्थिर होता है। बंधन का विलोम मुक्ति या मोक्ष होता है। बद्ध का विलोम अबद्ध होता है या मुक्त होता है। और बद्ध है अगर
बद्ध का अबद्ध होता है। देखिए, बद्ध का अबद्ध होता है जबकि बद्ध का अबद्ध होता है। बाधक का विलोम अबाधक होता है और बाधित का विलोम जो होता है वो अबाधित होता है। ठीक, बाध्य का विलोम क्या होता है? अबाध्य होता है। तो ये पूरा देख लीजिएगा, जितना बाध्य, बाध्य, अबाध्य ये सब है, ये सब एक जगह दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का 8वां प्रश्न है, अध्यवसाय का विलोम है। अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? अनध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? अनध्यवसाय। ये इसका ऑप्शन सी सही है, ये गलत प्रिंट हो गया, ऑप्शन सी सही है। अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? अनध्यवसाय होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है आज का, अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। ठीक, जबकि तिरोभाव जो होता है वो आविर्भाव का विलोम है। ठीक है, अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग है। तो अनुरक्ति का विरक्ति होता है। आविर्भाव तिरोभाव का विलोम है, जबकि अनुराग का विलोम होता है विराग। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म में अशुद्ध है। ये जो है ये युग्म है। ठीक है, इसको युग्म पढ़िएगा। युग्म में अशुद्ध है। ऑप्शन ए है आयात का निर्यात दिया है, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष का परोक्ष दिया है, ऑप्शन सी दृश्य का अदृश्य दिया है और ऑप्शन डी आमिष का सामिष दिया है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध वो है, युग्म है? तो ऑप्शन डी है। आमिष और सामिष ये दोनों पर्यायवाची होते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, आमिष एवं सामिष दोनों समानार्थी शब्द हैं। दोनों शब्दों का विलोम निरामिष होता है। आमिष एवं सामिष दोनों समानार्थी हैं, इनका विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए अपने 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम है। तो अधिकृत का विलोम क्या होता है? प्राधिकृत नहीं होता है, अनाधिकृत नहीं, अशुद्ध है, अनधिकृत होता है। अधिकृत का विलोम क्या होता है? अनधिकृत होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है, जबकि अधिकारी का विलोम अनधिकारी होता है। देखिए, शुद्ध अशुद्ध में ये जरूर पूछा जाता है। अधिकृत का विलोम जो होता है वो अनधिकृत होता है, अनाधिकृत नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि अधिकारी का विलोम जो होता है वो अनधिकारी होता है। शुद्ध अशुद्ध जब होता है तो वहां अनाधिकारी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अपने 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए दिया है अनिवार्य का निवार्य दिया है, आसन का ऑप्शन बी है आसन का अनशन दिया है, ऑप्शन सी है आराध्य का दुराराध्य दिया है, ऑप्शन डी है उत्तेजन का उद्भव। तो उत्तेजन का उद्भव नहीं होता है, यही आंसर डी जो है यही गलत है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उत्तेजन का जो विलोम होता है वो होता है प्रशमन। उत्तेजन का विलोम होता है प्रशमन, जबकि उद्भव का जो विलोम होता है वो अवसान होता है। ठीक, चलिए अपने 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गौरव का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है लघुता, ऑप्शन बी है लघुत्तम, ऑप्शन सी है लाघव और ऑप्शन डी है लघुत्व। तो गौरव का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? लाघव होता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गौरव का विलोम जो होता है वो लाघव होता है, लघुत्तम का विलोम गुरुत्तम होता है और लघुता का विलोम होता है गुरुता, लघुत्व का विलोम होता है गुरुत्व। ठीक, गौरव का लाघव होता है, लघुत्तम का गुरुत्तम होता है, लघुता का विलोम गुरुता होता है और लघुत्व का विलोम गुरुत्व होता है। ठीक है, चलिए अपने आज के 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रवृत्ति का विलोम। प्रवृत्ति का विलोम ऑप्शन ए है सविरित, ऑप्शन बी है आवृत्त,
ऑप्शन सी है वृत्ति और ऑप्शन डी है निवृत्ति। तो प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रवृत्ति का जो विलोम है वो निवृत्ति है। ठीक है, जबकि आवृत्त का विलोम क्या होता है? अनावृत्त होता है। आवृत्त का जो विलोम होता है वो अनावृत्त होता है, और आदृत का जो विलोम होता है वो अनादृत या निरादृत दोनों हो सकता है। ठीक है, तिरस्कृत भी इसका विलोम होता है। तो आदृत का विलोम अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत तीनों होता है। ठीक, अब चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है मुक्त, ऑप्शन बी है लुप्त, ऑप्शन सी है ग्राह्य और ऑप्शन डी है सुप्त। तो ग्रस्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है? ग्रस्त का होता है मुक्त। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है, जबकि ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है और लुप्त का व्यक्त होता है। तो ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है। ग्राह्य का विलोम क्या होता है? त्याज्य होता है। और लुप्त का जो विलोम होता है वो व्यक्त होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तटस्थ का विलोम है। ऑप्शन ए है आसक्त, ऑप्शन बी है निषक्त, ऑप्शन सी है समष्टि और ऑप्शन डी है गौड़। तो तटस्थ का विलोम क्या होता है? आसक्त होता है। तटस्थ का विलोम आसक्त होता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, तटस्थ का विलोम आसक्त है। तटस्थ का विलोम आसक्त है। इसका विलोम अतटस्थ भी हो सकता है। इसका विलोम जो है अतटस्थ तथा संलिप्त दोनों हो सकता है। मुख्य का विलोम क्या होता है? गौड़। मुख्य का विलोम गौड़ होता है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। ठीक, तो तटस्थ का आसक्त है, इसका विलोम अतटस्थ तथा संलिप्त भी हो सकता है। मुख्य का विलोम गौड़ होता है और व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। दोस्तों, अब तक एग्जाम कांकर्स चैनल पे जितने भी टेस्ट हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही सभी टेस्ट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए अपने 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है, 17वां प्रश्न है आवर्तक का विलोम है। तो ऑप्शन ए है समावर्तक, ऑप्शन बी है अग्रिम, ऑप्शन सी है विवर्तक और ऑप्शन डी है समर्थक। तो आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक होता है। आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है। ठीक है, तो इसमें विवर्तक दिया है ऑप्शन में, तो आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है। आवर्तक का जो विलोम है वो विवर्तक होता है। अनावर्तक भी इसका विलोम हो सकता है। ठीक है, समर्थक जो है ये विरोधी का विलोम है। किसका विलोम है? विरोधी का विलोम। समर्थक का विलोम विरोधी होता है। ठीक है, चलिए अपने 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनाहूत का विलोम है। ऑप्शन ए है पराभव, ऑप्शन बी है प्रस्थान, ऑप्शन सी है आहूत और ऑप्शन डी है अतिथि। तो अनाहूत का विलोम क्या होता है? आहूत होता है। अनाहूत का विलोम आहूत होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनाहूत का विलोम आहूत है। ठीक है, अनाहूत का विलोम जो होता है वो आहूत है। भव का विलोम पराभव है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए है संग्रह, ऑप्शन बी है आग्रह, ऑप्शन सी है ग्रहण और ऑप्शन डी है विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, जबकि ग्रहण अर्पण का विलोम होता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, जबकि ग्रहण जो है वो अर्पण का विलोम होता है। ठीक है, चलिए आज के अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमावस्या का विलोम है। ऑप्शन ए है शुक्ल, ऑप्शन बी है प्रदोष, ऑप्शन सी है पूर्णिमा, ऑप्शन डी है कृष्ण। तो अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा होता है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। देखिए व्याख्या में दिया है अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है, जबकि शुक्ल का विलोम जो है वह कृष्ण है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
आपको यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।